Ivan. So PAFDA, that is पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बहुत सारी एप्लीकेशंस पुट आउट करी हैं ताकि स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में अप्लाई करके रिक्वायर्ड जॉब्स ले सके, राइट। सो हम इस पूरे वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। इन एडिशन टू दैट ऑल्सो रिमेंबर जो लास्ट डेट है वो 7th of March है। सो मेक श्योर कि आप उस टाइम को ना भूले और उससे पहले अप्लाई कीजिए, राइट। सो द पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी इज करंटली ऑफरिंग एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी पोजीशंस में ऑलमोस्ट 200+ पोजीशंस अभी उन्होंने निकाली है। सो हमें इधर क्लिक करना है, तो जब हम क्लिक करेंगे सो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसके ऊपर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन शो होगी, राइट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइक मेन पेज। यहाँ पर करियर ऑप्शन के अंदर आपको पूरा PDF मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस एंटायर थिंग इन डिटेल ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके, राइट। सो ये सारी की सारी जितनी भी जॉब्स हैं ये सारी जॉब्स टेक्निकल पोजीशंस हैं, राइट। फर्स्ट थिंग तो सबसे पहली है सीनियर टेक्निकल मैनेजर, दैट इज इन द ड्रग टेस्टिंग लैब। जो सैलरी है वो इतनी होगी, एज 35 से 50 इयर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। अगर आपने PhD की है फार्मास्यूटिकल्स या फार्माकोलॉजी के अंदर या फिर फार्मेसी के अंदर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, तो आप डाल सकते हैं। और आपके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपेरिमेंटेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन अगर आपने मास्टर्स किया है इन फार्मास्यूटिकल्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देन हमारे पास नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल मैनेजर। सो यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। PhD इन जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंसेज एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री या प्लांट फिजियोलॉजी फ्रॉम अ हायर इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ एनालिस्ट इन द रेलिवेंट फील्ड। अगर आपने मास्टर्स किया है इस फील्ड के अंदर विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है सीनियर टेक्निकल मैनेजर, नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। PhD इन ह्यूमन nutrition and animal nutrition or the food safety and controls or the food control quality management or the food science and technology, तो आप अप्लाई कर सकते हैं with 7 year of experience with PhD। अगर विदाउट PhD आपको अप्लाई करना है तो आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर एक पोस्ट है, PhD इन फार्माकोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल or pharmacy in the from the university that is recognized by higher education commission with 7 years of experience। एक और है that is quality assurance manager, ये agricultural testing lab, यहाँ पर 1 सिंगल पोस्ट है। जेनेटिक्स के अंदर PhD या प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंसेज, एनालिटिकल केमिस्ट्री विद 7 इयर्स, सेम चीजें हैं यहाँ पर। देन क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर फूड टेस्टिंग लैब, यहाँ पर भी एक पोस्ट है, PhD इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड एनिमल न्यूट्रिशन with 7 years of experience। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर एक पोस्ट है, PhD इन द डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर और फार्माक्यूटिकल्स और फूड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट विद 7 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल और फूड में क्या आएगा इधर आपके सामने पूरा मेंशन्ड है। इसके बाद टेक्निकल मैनेजर द ड्रग टेस्टिंग लैब, यहाँ पर 3 पोस्ट है, PhD in pharmaceutics and pharmacological or pharmacy with 5 year experience या फिर MPhil in pharmaceutics or pharmacology or pharmacy from a institute or university that is recognized by higher education with 8 year experience, right। Then technical manager agriculture testing lab with 3 posts, PhD in genetics or entomology or plant pathology, horticulture, soil sciences with 5 year experience। Then MSc in genetics or entomology or plant pathology or horticulture with 8 years experience। So अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं with this much experience तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल मैनेजर फूड टेस्टिंग लैब 3 पोस्ट है। अगर आपके पास या तो PhD है और अगर मास्टर्स है तो आपके पास 8 ईयर एक्सपीरियंस, PhD है तो 5 year experience, right। Then technical manager microbiology each for food, drug and agricultural lab
3 पोस्ट है इन टोटल, PhD इन फूड माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। देन एमफिल और MSc इन फूड माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी विद 8 years एक्सपीरियंस। देन सीनियर साइंटिस्ट दैट इज ड्रग इन द ड्रग टेस्टिंग लैब। सबके सामने यहाँ पर मेंशन्ड है कितनी सैलरी होगी। यहाँ पर 7 पोस्ट है, PhD या फिर MSc विद MS या MPhil with 3 years experience, right? Then senior scientist, ये PhD in genetics या entomology या plant pathology या फिर MSc with 3 years experience, right? यहाँ पर 5 पोस्ट है। उसके बाद senior scientist food testing lab 7 पोस्ट है, PhD in human nutrition और अगर PhD नहीं है तो masters with 3 years of experience. Then senior scientist microbiology, यहाँ पर 5 पोस्ट है। So PhD in food microbiology, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी या फिर MSc with 3 years। इसके बाद जूनियर साइंटिस्ट इन द ड्रग टेस्टिंग, एग्रीकल्चरल टेस्टिंग एंड फूड टेस्टिंग। सो यहाँ पर 55, 35 और 55 पोस्ट है। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 200 प्लस पोस्ट निकली है इस बार। MSc इन फार्मास्यूटिकल, BS और MS इन जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी और BS या MSc इन एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल food nutrition on the food safety and control of food quality measurement and all these things, right? And also junior scientist microbiology 25 यहाँ पर पोस्ट है with BS और MSc in the food microbiology और microbiology और plant pathology by a higher education commission, right? So remember all these things। अगर आपको अप्लाई करना है मेक श्योर कि आप लास्ट डेट ना भूलें, यहाँ पर भी सर्कुलर में मेंशन है। अगर आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, सो एप्लीकेशन मस्ट बी अपलोडेड टिल 7th of March। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कैंडिडेट्स को जिनको अप्लाई करना है एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, तो सेपरेट फी पे करनी होगी और जो फीस है दैट इज ₹900। अगर आप सारे यहाँ पर पढ़ेंगे, सी द थर्ड लुक एट द 13 point, the applicants are required to pay a application processing fee of ₹900 before or on the closing date through the प्रोसेस जो भी उन्होंने मेंशन किया है, राइट। देन इन एडिशन टू दैट कोई TADA अलाउंस नहीं होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू मिले के लिए बुलाया जाएगा। एक्सपीरियंस अगेंस्ट द अप्लाइड जॉब शैल बी कंसिडर्ड एज द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, राइट। सो अगर आपके पास इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है सो आपका वो कंप्लीट होने के बाद एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, राइट। सो remember all these things। quick information for you all, I hope it was helpful। आप अगर interested हैं, आप अगर इस particular field से belong करते हैं and if you feel like applying for it, go ahead, apply for the same and make sure कि आप timely apply करें, right। So thank you so much everyone for watching and hit the subscribe button to Botany Insider। Let's meet in the next class।